बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। भी ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ माहिदा के किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेरी इजी, वेरी टेस्टी, वेरी सिंपल, बिल्कुल बाज़ार के जैसे ब्रेड के गुलाब जामुन। बड़े मज़े के बनते हैं, बड़े इजी बनते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए व्यूअर्स मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये देख लेते हैं। ये देखिए 4 मेरे पास ये डबल रोटी के स्लाइस हैं, ब्रेड के स्लाइस हैं। इनके मैं किनारे रिमूव कर दूँगी। इनके किनारे इस तरह हम अलग कर देंगे। आप अगर ज़्यादा गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो फिर इन्हीं चीज़ों की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दीजिए, तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। देखिए किनारे मैंने हटा दिए हैं। अब इनको हम काट लेंगे और एक बॉल लेंगे, उसमें इनको इस तरह तोड़ के डाल देंगे। इस तरह ये जो किनारे हमारे पास बचे हैं इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और भी ये देखिए मेरे पास 1 प्याली दूध है, लेकिन ये दूध हमने इसमें एकदम से शामिल नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है। हमने इनको ये ब्रेड को एक डो की शक्ल में लेके आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अभी थोड़ी सी डो हमारी सख्त है, तो थोड़ा सा दूध इसमें हम और शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब मिक्स करेंगे। मेक श्योर कर लेंगे कि हमारी ये जो डो है इसमें कोई लम्स ना रहे। बहुत अच्छे से इसे इस तरह सॉफ्ट सा गूंद लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम ये करेंगे कि अपने हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे इस तरह, और मुनासिब साइज़ का हम ये अमेज़ा लेके इसका गुलाब जामुन बना लेंगे। और इसे हम इतना घुमाएंगे कि इसमें कोई क्रैक बाकी ना रहे। अगर इसमें क्रैक रह जाएगा तो हमारे गुलाब जामुन टूट जाएंगे। अब इसी तरह हम ये दूसरा बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स इसी तरह करके हम सारे बना लेंगे। व्यूअर्स ये देखिए गुलाब जामुन मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ये मैं आपको दिखा दूं कि दूध हमारा हाफ प्याली से भी कम यूज़ हुआ है। व्यूअर्स अब हम गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये एक पैन लिया है, इसमें ऑयल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम ये एक एक करके सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको मुनासिब सा कलर आने तक हम एक साइड से सुर्ख होने देते हैं। व्यूअर ये देखिए एक तरफ से ये सुर्ख हो चुका है। अब इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं। देखिए कितने परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं, कहीं से कोई क्रैक नहीं आया, कहीं से ये टूटे नहीं हैं। अब जब दूसरी तरफ से भी सुर्ख हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। व्यूअर ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। देख लीजिए आप
कितने ज़बरदस्त दिए हुए हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया है। दूसरी चाशनी बनाने के लिए हमने ये एक बर्तन लिया है और इसमें मैं ये 1 प्याली शुगर की भर के डालूँगी और 3 इसमें ये छोटी इलायचियाँ हैं 3 से 4, जिनके मैंने बीज निकाल दिए हैं, मुँह इनके मैंने खोल दिए हैं, ये इसमें मैं शामिल करूँगी। और इसमें मैं 1 कप पानी शामिल करूँगी। 1 कप पानी चला गया। 1 प्याली चीनी है और 1 कप पानी डाल के हम इसका शीरा तैयार करेंगे। मिक्स करेंगे चीनी को और साथ ही इसमें ये हाफ हम नींबू डाल देंगे। चीनी का हमने शीरा कोई 1 तार 2 तार का नहीं तैयार करना, सिर्फ हमने चीनी को मेल्ट करना है और इसे 2 से 3 बॉयल तक पकाना है। तो ये देखिए चाशनी में हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए अब हम इस नींबू को निकाल देंगे जो हमने इसमें डाला हुआ है, क्योंकि ये अपना काम कर चुका है। जैसे ही शीरे में 3 से 4 बॉयल आएंगे हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे, 0 पे कर देंगे, लेकिन फ्लेम बंद नहीं करेंगे। अभी बस हम अपने ये गुलाब जामुन चाशनी में डालते हैं जो कि हमने पहले से तैयार करके रखी हुई है। इसकी फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, ये हल्की सी ठंडी हो चुकी है। तो अब इसमें हमने गुलाब जामुन शामिल करने हैं। व्यूअर्स ध्यान में रहे कि अगर हम पकती हुई चाशनी में गुलाब जामुन डाल देंगे तो हमारे गुलाब जामुन टूट जाएंगे। तो चलिए अब इन्हें हम कवर करते हैं और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमारी ये चाशनी बहुत अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। व्यूअर्स ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं जो कि मैंने आपके सामने बनाए हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ इतने मज़े के और इतने सॉफ्ट बने हैं। प्लीज़ आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप बार बार इसी रेसिपी से गुलाब जामुन बनाना चाहेंगे। आप भूल जाएंगे कि बेकरी के गुलाब जामुन भी होते हैं, आप अपने घर में इतने मज़े के बना सकते। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।